हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो सीडीपी का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रिसेंट में रीट एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी कोई सा भी टेट हो, DSSS, सबके अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज करेंगे फटाफट। और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो यहां पर बताना जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसकी दोस्तों लास्ट स्टेज यानी अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे से एक और क्वेश्चन बन सकता है। जीन पियाजे से क्वेश्चन बनेगा, कहां के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर इन्होंने दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और उसके अंदर 4 लेवल बताए हैं, स्टेज बताई हैं, यानी 4 इसके स्तर अवस्थाएं बताई हैं। अब यहां पर अगर बात करें आप कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप याद करिए स्पेशल फोर्स यानी S, P, C और F, ठीक है, इतना याद कर सकते हैं। स्पेशल फोर्स, S फॉर संवेदी पेशी अवस्था, या बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, ये मेरे दोस्तों होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे माना जाता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी इसे बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से ऊपर आपकी जो होती है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो यहां पर अंतिम अवस्था कौन सी है? जहां पर अंतिम अवस्था हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहां पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगी यही लास्ट स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, तर्क करने लगता है, उसके अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव सोच विकसित हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं बारीकी से करवाऊंगा, हर चीज बारीकी से, मेरा ये नेचर है, मैं जब भी करवाता हूं तो बारीकी से करवाता हूं। अगर जल्दी है किसी को तो वो जा सकता है, अन्यथा अगर आपको एक सीट लेनी है शिक्षक भर्ती के अंदर तो यहां पर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, बताइएगा। क्या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि अधिगम है, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो अल्बर्ट बंडूरा की अगर दोस्तों बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अगर बात आती है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो अपने भाई हैं पावलाव, और पावलाव ने यह सिद्धांत दिया है, किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, कुत्ते की लार पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत मैंने बताया जीन पियाजे ने दिया है। और जब बात होगी अंतर्दृष्टि अधिगम की, तो यहां पर दोस्तों गेस्टाल्टवादी आपके मनोवैज्ञानिक कौन आएंगे, कोहलर आएंगे, ठीक है, कोहलर। और कोहलर ने ही चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम था सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन है, हर एक चीज डिटेल वाइज तैयार करेंगे, एग्जाम क्रैक करना है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। अगर दोस्तों यहां कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सुनिएगा, बहुकारक सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक लगाएंगे। लेकिन अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत आता है तो अपने हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं, ए ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा आपका, ठीक है। यहां पर इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन एनसीईआरटी आपका 8 प्रकार की बुद्धि पूछी जाती है आपसे, 8 प्रकार में से कोई बुद्धि पूछी जा सकती है। तो इसके लिए हार्वर्ड गार्डनर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मनोसामाजिक सिद्धांत पूछा जाए तो आपके एरिक एरिक्सन साहब हो जाएंगे। और बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, इसके बीच में है। अब बताइए वो कैसा बालक है, कैसा बच्चा है। क्या ये सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली। तो यहां 90 से 110 है मेरे दोस्तों, 90 से 110। टर्मन ने क्या कहा, यहां पर 90 से 110 वाला बच्चा जो होगा सामान्य बुद्धि वाला होगा। अगर दोस्तों 120 से 140 होती बुद्धि तो यहां पर बच्चा अतिश्रेष्ठ हो जाता। यहां पर अगर 140 से ऊपर होती तो बच्चा क्या हो जाता, प्रतिभाशाली बच्चा हो जाता। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली होता है। फिलहाल ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। और यहां 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ यानी बुद्धि लब्धि क्या होगी।
तो एक फार्मूला होता है जिसे टर्मन साहब ने दिया है, IQ बराबर MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखिए मानसिक आयु 5, वास्तविक आयु 4, गुणा 100 कीजिए, 4 से काटिए 25 और 25 पंचे 5 की गुणा कीजिए 125। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए बेसिक, उसकी भी मैं क्लास करवा रहा हूं और करवा दूंगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? मनोविज्ञान दोस्तों शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है अपने स्किनर साहब का कथन है। ठीक है, स्किनर साहब जिन्होंने क्या कहा है, कौन सी थ्योरी दी है? RS थ्योरी, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस। इन्होंने कहा कि पहले रिस्पॉन्स होना जरूरी है, उसके बाद स्टिमुलस आता है। जबकि अगर SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात की जाए तो इसके लिए आपके थॉर्नडाइक सही हो जाएंगे। थॉर्नडाइक साहब तो यहां पर दोनों सिद्धांत चैनल पर पड़े हुए हैं, कर लीजिएगा, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ना समझ में आया तो मेरी गारंटी। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अच्छा, एक और कथन है, 1 दर्जन मुझे स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी जैसा आप चाहोगे वैसा बनाकर दूंगा। यह कथन किसका है? यह भैया कथन है वाटसन साहब का। ठीक है, अगला बढ़ेंगे और अगला 7 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताइए, बेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, एक और बेस्ट क्वेश्चन। हिंदी अक्षरों को का, खा, इनको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो वो आयु हो जाएगी आपकी क्या, 3, 4, 5 या 6? तो आयु है आपकी 3 वर्ष। 3 वर्ष में बच्चा अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, 3 वर्ष आपका हो जाएगा। और बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? बेस्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डबल स्टार क्वेश्चन है, यह आपका स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। तो किशोरावस्था जो है संघर्ष तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन है स्टेनले हॉल का। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसका कहना है? तो यह कहना है आपके स्किनर साहब का। और अगर बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अगर यह पूछ ले तो यह है आपका जीन पियाजे का कथन कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे साहब ने कहा है। अगर बात आ जाए किसकी आ जाए, अगर किलपैट्रिक की आ जाए तो इनका कथन आपसे पूछा जा सकता है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक साहब का कहना है। ठीक है, और यहां पर थॉर्नडाइक की अगर बात करें तो SR थ्योरी थॉर्नडाइक साहब ने दी है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे और जिसे प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला दोस्तों शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने सुविधा अनुसार क्या किया है, अवस्थाओं को बांट दिया है। लेकिन मेनली अगर बात करें 0 से 5 वर्ष आपकी शैशवावस्था, जिसमें शैशव काल भी इंक्लूड है। फिर 5 से आपका 12 वर्ष जो होती है वो बाल्यावस्था, और 12 से आपका ऊपर जो होती है यूं कहे 18 वर्ष जो होती है, तो ये आपकी क्या होती है? एडोलसेंस यानी किशोरावस्था होती है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बच्चा जब शिशु होता है तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यहां पूछ रहा है नहीं है तो नहीं बताना है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर जब शिशु होता है तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चा पूछता है, हर चीज पूछता है अपने माता पिता या परिवार में जो लोग हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से सवाल पर सवाल करता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बहुत सही बात है। अनुकरण द्वारा बच्चा शैशवावस्था में सीखता है, यानी नकल करके, दूसरों को कॉपी करके। जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आप थूकेंगे तो बच्चा थूकेगा, आप ऐसे हाथ दिखाएंगे तो बच्चा दिखाएगा। तो अनुकरण भी है। लेकिन बच्चा क्या नहीं कर सकता शैशवावस्था में? थिंकिंग नहीं कर सकता, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, यह मुख्य विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन जो नहीं है वही सही है। अगला बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन लेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन के साथ दोस्तों क्या करेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और यहां पर वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अगर बात करें किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की जब भी बात आएगी तो ये दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, यहां पर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर।
क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, या ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका हो जाएगा, 20वीं सदी को बालक की सदी कहने वाले क्रो एंड क्रो हो जाएंगे। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाटसन वाला मैंने बता दिया, 1 दर्जन बच्चे दे दो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका 12 नंबर सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैंने सिफेलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल का वीडियो डाल के रखा है, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। विकास का संबंध परिपक्वता से है, ठीक है। विकास होगा, परिपक्वता आएगी, उद्दीपन होगा, आप क्या करेंगे बताइए फटाफट। यहां पर आप प्रतिक्रिया करेंगे, जब उद्दीपन होगा तब प्रतिक्रिया करेंगे, यानी आपका क्या है, स्टिमुलस पहले होगा फिर रिस्पॉन्स होगा। और ये थ्योरी मैं आपको रटा ही दूंगा। एसआर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक साहब ने दी है। अगला बढ़ेंगे और अगला 14 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। यानी इस समय आपके मन में 2 स्थितियां हैं कि यार वीडियो से क्वेश्चन भी पढ़ लें, यार वो रील भी देख लें एक बढ़िया सी, और ये अवस्था क्या बोली जाती है, ये दोस्तों आपका बोला जाता है द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, नहीं तो नहीं देखते वीडियो, एंजाइटी है नहीं, दबाव कोई है नहीं कि वीडियो देखना ही है, तो क्या है, द्वंद्व है। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, बताइए। 5, 14, 16, 8 क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम के अंदर। और यहां रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व कारक कितने प्रस्तावित हैं, 16 है दोस्तों। यहां पर सी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। तरल और ठोस सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, आरबी कैटल साहब ने दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अगर मनोविश्लेषणात्मक की बात आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके क्या लगाएंगे, क्या अब्राहम मास्लो लगा देंगे, या सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, या जीन पियाजे। तो जीन पियाजे साहब ने तो संज्ञानात्मक विकास दिया है, किसको, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे अब। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। टैट, एससीटी, ड्रॉ-एमएन, एमएमपीआई। तो यहां पर दोस्तों टैट की अगर बात करें तो यह आपका प्रक्षेपी परीक्षण होता है और इसका प्रतिपादन करने वाले मार्गन और मुरे हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर बात करें तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। बेहतर ढंग से सारी चीजें तैयार करेंगे। एससीटी की अगर बात करें तो आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है और इसे 1930 में इसका प्रतिपादन किसने किया, पाइन एंड टेंडलर ने इसका प्रतिपादन किया दोस्तों। लेकिन और ड्रॉ-एमैन ये भी आपका प्रक्षेपी परीक्षण है। तो ये तीनों हैं मेरे दोस्तों, एमएमपीआई नहीं है। एमएमपीआई आपका होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है, बताइए। यहां पर हार्वर्ड गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धि आ गई, ठीक है। यहां पर देखिएगा सांगीतिक बुद्धि, जिसके अंदर संगीत की जिज्ञासा होगी, संगीत सीखना होगा, जैसे लता जी, ठीक है, जो हमारे बीच नहीं है, तो लता जी या आपका कुमार सानू हो गए या सोनू निगम, ऐसे लोग जिनको गाने की इच्छा है, जो गायक हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, जो आपके जैसे रोहित शर्मा को ले लें या विराट कोहली हैं या जो भी हैं, खली हैं, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, जैसे आपके कवि हो गए, कुमार विश्वास हो गए या अन्य लोग हो गए या कोई जर्नलिस्ट हो गया, उसके अंदर कैसी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। वो अपने शब्दों से तालियां बटोरता है। लेकिन यहां पर अगर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली बुद्धि, मतलब अंतरिक्ष के लिए जो अंतरिक्ष यात्रियों के होती है, वो बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। ये आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें समझ में आ रही हैं। 19 नंबर, एग्जाम की कमर तोड़ दोगे, पक्का है। यहाँ 19 नंबर है, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है, बताइए। ये भैया क्या वुडवर्थ ने कहा है या रॉस ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने तो बहुत कुछ कहा है।
ठीक है। वुडवर्थ ने कहा है पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, उसके बाद क्या मन खोया, उसके बाद चेतना खोई, अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान जो थी आत्मा का अध्ययन थी। ठीक है, उसके बाद किसका हुई, मन का अध्ययन, उसके बाद बहुत क्वेश्चन आ सकता है यहां से, और उसके बाद किसका अध्ययन हुई, चेतना का, और अब व्यवहार का अध्ययन है, और व्यवहारवादी आपके कौन है, वाटसन साहब। ठीक है, लेकिन ये कथन जो है ये रॉस का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली जो होती है दोस्तों उसका प्रतिपादन, ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी। जॉन डीवी से संबंधित अगर आपका आ जाए तो लगाइएगा प्रायोजनवाद का सिद्धांत जो है वो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, और पंचपद प्रणाली जो है वो किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा प्रतिपादित की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, बताइए। व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है भैया, अनुकरण। यहां स्किनर की जब बात आएगी तो अनुकरण और प्रबलन, रीइंफोर्समेंट शब्द जो है ना, इस पर बल देने वाले आपके कौन है, इस पर बल देने वाले बीएफ स्किनर है। लेकिन यहीं पर अगर पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत आ जाता है तो सिद्धांत का प्रतिपादन हल साहब ने किया है, सीएल हल ने। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर स्किनर आया तो भैया अनुकरण और प्रबलन देख के ही ठोक दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फटाफट बढ़ते हैं, नहीं तो आप कहेंगे वीडियो बहुत लंबा हो गया, जबकि मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो मूल प्रवृत्तियां जिस पर शिशु आपका जो है, शिशु शैशवावस्था में जब होता है तो वो मूल प्रवृत्तियों पर ही, जैसे आपका प्रेम या आपका क्रोध, ठीक है, इस तरीके से बच्चे को अगर कुछ अच्छा मिल गया तो प्रसन्न हो गया, और नहीं मिला, नहीं खाने को मिला, दूध समय से नहीं मिला तो क्या होगा, बच्चा क्रोधित होगा। तो मूल प्रवृत्तियां आदमी के व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं, और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या किसने की है, किसने वर्गीकृत किया है, तो मैकडूगल साहब हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन यानी अगर बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसका प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ये दोस्तों एक समस्या समाधान विधि है। ठीक है, ये कैसी विधि है, समस्या समाधान विधि है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, एलेक्स वासबर्न ने इसका क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो अब बात हुई कंप्लीट, और बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम लोग लास्ट बढ़ रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बढ़ रहे हैं, ये खुशी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और यहां पर अगर बात करें निरंतर विकास का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसका आंसर आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन है, द्विकारक यानी जीएस फैक्टर किसने दिया, तो आपके स्पीयरमैन ने दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीएस फैक्टर मतलब एक जनरल बुद्धि हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि। अगर त्रिकारक आ जाए तो भैया तो भी लगाइएगा, किसको किसको लगाइएगा, स्पीयरमैन को ही लगाइएगा। बिने ने एक प्रकार की बुद्धि बताई है, बहुकारक थार्नडाइक ने दिया है, बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, स्पेंजर, कैनन, जुंग या क्रैशमर। तो बताइए। तो दोस्तों अगर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, अगर आ जाए एग्जाम में जो कि पूछा गया है, तो ये आपके कैनन हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 27 नंबर, क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, इसे आरएस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका प्रतिपादन करने वाले अपने भैया कौन है, स्किनर साहब हैं। और स्किनर साहब की अगर बात करें किस पर प्रयोग किया, स्किन किसकी, इनकी स्किन जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, और सॉफ्ट स्किन होती है भैया चूहे की, तो चूहे पर प्रयोग करने वाले स्किनर हो जाएंगे। थॉर्नडाइक की बिल्ली हो जाएगी। 28 नंबर, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। ठीक है, अधिगम लर्निंग के लिए सबसे आवश्यक, तो मेरे हिसाब से लर्निंग भैया अगर किसी में रुचि नहीं होगी, आप में इंटरेस्ट नहीं होगा,
तो क्या हम आपको मोटिवेट करेंगे? क्या परिपक्वता से संबंधित है? निर्देशन, डायरेक्शन देंगे? अरे हटाओ यार, डायरेक्शन ऐसे आप बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिगम है तो निम्न में से आपका रुचि जो होगी, सबसे बढ़कर क्या होती है? रुचि। जब आप इंटरेस्टेड होंगे तभी तो सीखेंगे। 29 नंबर है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव, जो आपने पहले कभी अनुभव किया हो, उस आधार पर संवेदना को मीनिंग प्रदान करना, अर्थ प्रदान करना बोला जाता है। दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 से 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में जो डॉक्टर एस जलोटा ने एक परीक्षण प्रतिपादित किया है वो कौन सा है? बताइए। चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण? तो डॉक्टर जलोटा साहब ने जो है कौन सा प्रतिपादित किया परीक्षण? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आप बताएंगे, एक का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और यहां पर अब आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आपके क्वेश्चंस के साथ या टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।